नमस्कार दर्शकों। हमने सुना था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज की यात्रा कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर पाए हैं। हम भी तब से हवाई चप्पल पहने ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं। दिल्ली से खबर आई कि दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश से भी खबर आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वो भी जल्द ही ऐसी ही कोई नीति लागू करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसी खबरें हमारे सामने आई हैं। तो कैसी होगी नीति, अभी ये तस्वीर स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर सरकार की मंशा है तो सरकार की मंशा तो हमेशा ही अच्छी होती है। हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है या सरकार कोई निर्णय लेना चाहती है तो जाहिर तौर पर उसके पीछे कोई अच्छाई छुपी होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन वो अच्छाई क्या होगी? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है सरकार की इस नीति के पीछे कारण। देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। अब इसको 15 साल पुरानी कारों पर जो प्रतिबंध की बात है उसकी हम बात करें तो लाभ किसको होगा? तो लाभ जो कार निर्माता कंपनियां हैं उनको लाभ होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बड़ी महंगी और लंबी चौड़ी गाड़ियां बेचती हैं उनको लाभ होगा। लेकिन जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं, खासतौर से मारुति की छोटी गाड़ियां हैं, हमारे यहाँ मारुति नैनो भी आई थी जी, तो जिनके पास इस तरह की छोटी गाड़ियां हैं, जिनकी आय कम है, तो उनको नुकसान होगा। और वो गाड़ियां, ऐसा नहीं है कि 15 साल में कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं मानता। जो लोग गाड़ी की नियमित सेवा करते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं, उसकी ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, तो वो गाड़ियाँ 15 साल नहीं 25 साल, 30 साल, 40 साल तक चल जाती हैं। खुद मेरी मोटरसाइकिल है जो 20 साल पुरानी है और मैं उसको चलाता हूँ, बहुत अच्छी चलती है। तो ये सीधा सीधा जो है इसका पर्यावरण से, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कोई विशेष संबंध नहीं है। ये सीधा सीधा कार निर्माता कंपनियों को लाभ देने का एक उपाय है। यदि सरकार पर्यावरण को वास्तव में सुरक्षित करना चाहती है, शुद्ध रखना चाहती है, तो जिन विदेशी गाड़ियों का जो बहुत 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की और 3 करोड़ की गाड़ियां हैं, जिनका पेट्रोल का एवरेज 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर है, उन गाड़ियों को सरकार बंद कर देना। उनकी क्या ज़रूरत है भारत में? और अब आयात हो रही हैं गाड़ियाँ और वो डीजल पेट्रोल ज़्यादा खाती हैं, माइलेज कम रहता है उनका, तो आपको डीजल और पेट्रोल भी आयात करना पड़ रहा है, तो वो भी एक घाटा उठाना पड़ रहा है आपको विदेशी मुद्रा का। तो आप तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं और बड़ी गाड़ियां शहरों की सड़कों पर दिखा के ऐसा उजागर करना चाहते हैं कि भारत वास्तव में एक बहुत संपन्न या आर्थिक रूप से मजबूत देश हो गया है। दूसरे देशों से गाड़ियां आती हैं। पिछले दिनों ट्रंप भी कह रहे थे कि भारत ने टैरिफ कम करने के लिए सहमति जताई है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री या हमारे सरकार की तरफ से अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। तो अगर अमेरिका की गाड़ियां यहाँ आएंगी और जो आपने जैसा बताया कि जो कि पेट्रोल भी ज़्यादा खाती हैं या फ्यूल की उनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि पॉल्यूशन भी ज़्यादा करेंगी। तो ऐसी गाड़ियों को क्या टैरिफ में छूट दी जाएगी? सरकार देगी क्या? नहीं, सरकार पर जिस तरह का दबाव बढ़ रहा है और जो ट्रंप जी का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें वो हर देश पर दबाव बना रहे हैं अपना माल बेचने के लिए, और केवल गाड़ियाँ बेचने के लिए ट्रंप दबाव नहीं बना रहे, बल्कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, जो आत्मनिर्भर है अपनी दम पर, सरकार का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, तो उसमें दखल देना चाहता है जिससे वो बीजों पर अधिकार उनका हो जाए। जो कृषि क्षेत्र के उपकरण हैं जो खासतौर से लघु उद्योगों में हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं, तो वो सबको बड़ा झटका लगेगा उस उद्योग को, और वो उद्योग एक तरह से धराशायी हो सकता है, क्योंकि ये बड़े जो देश हैं और इनकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया सरप्लस है, वो शुरू में स्थानीय उद्योग धंधों को
ख़त्म करने के लिए उनसे सस्ते दाम में चीज़ों को बेच देते हैं, क्योंकि उनको तो कोई नुकसान होना नहीं है और इस वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो ट्रंप की इस बार जो निगाहें दिख रही है वो एक जगह नहीं है, हमारे दुग्ध उत्पादन पर भी उसकी निगाह है। वो चीज़ बेचना चाहता है जिसमें कि गाय का मांस बताते हैं कि मिला होता है, उसका जो चारा बनता है उसमें मिलाते हैं, और उसका विरोध शाकाहारी लोग हमेशा करते रहे हैं। तो ट्रंप की जो निगाहें हैं इस बार भारत में व्यापार को लेके, तो वो बड़ा मतलब व्यापक और चौतरफा निगाह है, और वो न केवल कार व्यापार को, हथियार व्यापार को, और जो कृषि और दुग्ध के व्यापार है उसको भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारा सब तरह का माल भारत में बिके और भारत इसके लिए छूट दे। तो ये जो ट्रंप दबाव बना रहे हैं वो उनके बिल्कुल नाजायज़ दबाव हैं, और उनको यदि मान लिया जाता है जिस तरह से ट्रंप चाहते हैं, तो इसका भारत को न केवल कार के क्षेत्र में, बल्कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, बल्कि कृषि और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से लेकर मत्स्य पालन तक में बड़ा नुकसान होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर ये फैसला केवल प्रदूषण से संबंधित है तो क्या वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो जारी होता है, अभी तक तो उसकी वैलिडिटी मानी गई है, क्या उसकी वैलिडिटी में कोई खामी है? अगर वैलिडिटी में खामी नहीं होती तो 15 साल से अधिक उम्र वाले वाहनों को हटाने का निर्णय कैसे लिया जाता? देखिए, ये जो प्रदूषण संबंधी प्रमाण पत्र की जहाँ तक बात है, बाकायदा तो एक बात और जोड़ना चाहूँगा, बाकायदा उसके लिए एक फीस अदा की जाती है, और पहले तो वो बहुत कम होती थी, फीस भी बढ़ गई है। तो ऐसे कैसे एक आम आदमी जो मिडिल क्लास आदमी है, जो हालांकि देश में 8% लोगों पर कार है, ऐसी रिपोर्ट आई है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी प्रयास करता है कि एक छोटी कार हो और गर्मी सर्दी बारिश में कहीं आ जा सके तो परेशानी ना हो। कैसे वो वहन कर पाएगा? क्या एक आम आदमी को कार से खींचकर सड़क पर लाने की तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ प्रदूषण प्रमाण पत्र से ही मतलब नहीं है। इस तरह के जितने भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उनकी, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कोई विश्वसनीयता नहीं है। और इसी में देखा जाए कि जो अलग अलग एजेंसियाँ होती हैं प्रदूषण मापने की, तो उनके परिणाम अलग अलग होते हैं। तो वो परिणाम अलग अलग कैसे आ रहे हैं जब उपकरण एक ही हैं तो? और इसके बावजूद ऐसे उपाय किए जा रहे हैं ये प्रमाण पत्रों के बहाने कि 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, इसलिए उनको बंद किया जाए। जबकि ये बात कोई मतलब तार्किक नहीं है। केवल ये कारों को, पुरानी कारों को हटाने का एक उपाय है, और इसको जब कारें हट जाएंगी तो जो पैसे वाले लोग हैं वो नई कारें खरीदेंगे, महंगी कारें खरीदेंगे, और प्रदूषण की स्थिति यथावत बनी रहेगी। सवाल प्रदूषण का है तो प्रश्न एक और खड़ा होता है, वो ये कि जब हजारों हजार पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है अडानी का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, तब पर्यावरण की चिंता क्या नहीं की जाती? दूसरी बात ये कि एक सामान्य व्यक्ति होता है, मिडिल क्लास वाला, वो 2-4-5 लाख रुपए जोड़कर एक छोटी कार खरीदता है। कार खरीदकर वो ये सोचता है कि मैं आजीवन इसको चलाऊंगा। वो ज़्यादा यात्रा भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि पेट्रोल खर्च होता है। आम आदमी की पॉकेट इतना उसको इजाज़त नहीं देती कि वो महीने में 10,000 और 15,000 किलोमीटर यहाँ वहाँ मंत्रियों संतरियों की तरह घूमे फिरे। कौन नहीं चाहता घूमना फिरना, नए नए पर्यटन स्थलों का जायजा लेने के लिए जाए? तो वो मुश्किल से 500-700 किलोमीटर अपनी कार चलाता है। देखिए, जो कमाए वाला व्यक्ति है वही नहीं, यदि हम बात करें जो प्राध्यापक हैं या व्याख्याता हैं और चिकित्सक हैं जी, उनकी कारें भी बहुत कम चलती हैं। वो अपने घर से अस्पताल तक जाते हैं और अस्पताल से लौटा के घर पर रख देते हैं। तो इसी तरह जो प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं जो कॉलेजों में, उनकी कारें भी बहुत सीमित चलती है, और छोटे शहरों में तो 5 या 10 किलोमीटर ही चलती हैं दिन भर में, इससे ज़्यादा वो चलती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जाते हैं तो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। आजकल बाहर जाएंगे तो वो टैक्सी ले जाते हैं, अपनी कार ले ही नहीं जाते, क्योंकि टोल टैक्स आपका लगना ही है और जो डीजल पेट्रोल है वो लगना ही है। तो वो ड्राइवर अलग से, ड्राइवर आजकल महंगे होते हैं, तो ड्राइवर करने के बजाय वो टैक्सी ले जाते हैं और टैक्सी में सुविधाजनक तरीके से चले जाते हैं।
तो उनकी कारें बिल्कुल नहीं चलती हैं। और इसीलिए जो पुरानी कार खरीदना चाहते हैं, अक्सर उनके मुंह से सुनते हैं हम कि किसी प्रोफेसर की या डॉक्टर की कार मिल जाए। जी हाँ। तो क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी कारें कम चली होती जी। हैं, न्यायाधीशों की कारें नहीं चलती। तो कारें खराब होती ही नहीं है, 20-25 साल तक कार का कुछ नहीं बिगड़ता यदि उसका आप मेंटेनेंस ठीक से करें तो ये पूरा एक प्रोपेगंडा है। और कुचक्र है ये कुचक्र है, नई कारें बेचने का कुचक्र है, प्रपंच है, नई कारें बेचने का। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ये कुचक्र है। और सरकारें आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हिसाब से चल रही हैं। और ये सब हम देख रहे हैं कि जो भी इस तरह की नीतियां बनती हैं वो उन्हीं के दबाव में बनाई जाती हैं।